तकरीबन 3 साल पहले हमने ये एक छोटी सी मीटिंग में बात की थी कि पाकिस्तान में जो हलाल की एजुकेशन है उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। और दैट वाज विद मिनहाज हलाल जो ऑर्गेनाइज़र थे उनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, द डे कम के व्हेन वी आर हियर टू लॉन्च अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी। I always ask a question from everybody whenever I start my training or whenever I start my discussion कि यूनिवर्सिटी जो है उसकी प्रोडक्ट क्या है। एंड ऑल द टाइम अनफॉर्चुनेटली मुझे जो आंसर मिलता है वो गलती मिलता है। स्टूडेंट हैं वो हमारे कस्टमर हैं, जबकि इट्स अदर वे अराउंड। स्टूडेंट जो हैं वो हमारी प्रोडक्ट हैं यूनिवर्सिटी की। कस्टमर हमारी इंडस्ट्री है, कस्टमर हमारे सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम एकेडमिया और इंडस्ट्री के दरमियान जो लिंकेज अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट हो चुका है विद इन 2020 एट डिफरेंट फोरम, लेकिन वो लिंक अभी भी वीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी प्रोडक्ट निकल रही है मार्केट में वो उस लेवल की प्रोडक्ट नहीं है जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अगर लेट्स फॉर हलाल ही की एग्जांपल ले लें, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में ये परसीव किया जाता है कि जो भी वहाँ पे शरिया एडवाइज़र है या जो वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट है वो इस सिस्टम को डेवलप करेगा, और दे विल हायर अ कंसल्टेंट टू डेवलप दिस सिस्टम। बट अनफॉर्चुनेटली द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ नॉट एट दैट लेवल जो उनकी उस डिज़ायर नीड को प्रॉपरली पूरा कर सके। तो देर इज़ अ नीड कि हम हलाल इम्प्लीमेंटेशन से पहले पाकिस्तान में वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें जो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। जो क्योंकि अब ये हलाल इज़ नॉट, इट्स कवरिंग द फूड चेन, इट्स कवरिंग अदर देन फूड एज वेल। तो वो जो पूरी चेन में एक रिक्वायरमेंट है दैट नीड टू बी कवर्ड एट आवर करिकुलम। इट्स नॉट ओनली थ्योरेटिकल, जैसे अभी फराज साहब ने बताया कि वी नीड टू कवर द प्रैक्टिकल एज वेल। तो विद दिस ये जो डिप्लोमा लॉन्च होने जा रहा है इसको थोड़ा सा मैंने भी रिव्यू किया है। It's cover almost all the requirement of the time, जिसमें आपकी ऑडिटिंग टेक्निक्स हैं, शरिया इसमें कवर्ड हो रही है। इसमें अदर देन फूड, कॉस्मेटिक्स, टूरिज्म, मीडिया एंड ऑल द एरिया विच इज़ अदर देन फूड इज़ बीइंग कवर्ड इन दिस डिप्लोमा। फूड यूनिट ऑपरेशन, जिसमें डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। It's not cover the only Pakistan standard, it cover the OIC as well as the global standards of the halal, जो कि इस वक्त दुनिया में काम हो रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन, हार्मोनाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, OIC इसके ऊपर काम कर रही है, सिमिक के स्टैंडर्ड्स डेवलप हो गए हैं। तो दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ दिस करिकुलम एज वेल। एंड प्रैक्टिकली येस, दैट विल बी पार्ट कि इसमें स्टूडेंट्स को बाकायदा एक हैंड ऑन एक्सरसाइज हो जिससे उनकी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो। Because the student is almost focused to the piece of the paper which is degree, so we need to change this keeping in view the requirement of the industry, and I am sure that will be covered in this postgraduate diploma. And one more thing for this is कि जो हमें इसमें करिकुलम के प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स हैं वो जो इन्होंने अभी 10 आवर्स बताए हैं क्रेडिट आवर्स, उन 10 क्रेडिट आवर्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है इंडस्ट्री में जाके या एज ए केस स्टडी। It may be auditing case study, it may be development of the halal system case study, it may be the risk assessment of the halal, so that will be also part of that area as well. Now why Minhaj? The most advantage of Minhaj University is this कि इनके पास फूड फैकल्टी भी है, they have the Sharia college as well। तो ये हलाल में ये दोनों साथ हैं। It's not only job of the mufti कि वो सिर्फ हलाल की तरफ इसको डेवलप करके लोगों की कॉम्पिटेंसी डेवलप कर दे। इट्स नॉट ओनली द जॉब ऑफ द फूड टेक्नोलॉजिस्ट और अदर टेक्नोलॉजिस्ट कि वो इसको लेके चलें। दैट्स द कम्बिनेशन ऑफ द इस्लामिक शरिया स्कॉलर्स एज वेल एज द फूड टेक्नोलॉजिस्ट। एंड लकीली मिनहाज इज़ द इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। हमारे पास यहाँ पर रिस्पेक्टेबल DG फ्रॉम PH इज़ आल्सो ओवर हियर। दे रिसेंटली स्टार्टेड halal registration for the halal certification bodies, which is a very good step. But I request him that in future they should also focus to 2 areas as well for the registration. One is the consultant, because the consultant is the person who develops the system of any organization on behalf of that organization.
But unfortunately, in our Pakistan, there is no area, there is no organization, there is no platform who basically assess the competency of the consultant. And that's why everybody, whether it's a metric, whether it's a BA, whether it's any education, they are providing the consultancy of that subject, which even they don't know the ABC of that. So there must be a system in place in Pakistan, and the PHA may be the right platform to register them as a proper competent consultant with them, and they are only authorized to provide the consultancy to the organization. Second part is the training institute and trainer. आप दुनिया में कहीं चले जाएं कि वहाँ पे उस कंट्री में, चाहे वो दुबई है, चाहे यूके है, चाहे अदर्स हैं, वहाँ पे ट्रेनर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को सबसे ज़्यादा वैल्यू इसलिए दी जाती है कि दे डेवलप द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पीपल्स. If he is not competent, how he can competent? If your teacher is not competent, how you expect the student will be competent? So that same protocol applies to the trainer as well. तो आपको ट्रेनर की और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन फॉर द हलाल स्पेशली दैट नीड्स टू बी परफॉर्म. And my all wishes and good luck to Minhaj University as well as the Minhaj Halal for this postgraduate diploma. And I hope that will add value not to the student, that is add value to the industry, to the society, and to the promote of the export of our country to the other. Thank you very much.